trisomy occurs due to non-disjunction, means the failure of separation of chromosome during the gamete formation, जिसके वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम फेल हो जाता है सेपरेशन करते समय, और उसके वजह से क्या हो जाता है, इस तरह से नॉन डिसजंक्शन आपको दिखाई देता है। जनरली ये जो होता है क्रोमोसोम सेपरेशन होने का जो सबसे ज्यादा अपन जिसको कहेंगे कि इंसिडेंस कहेंगे, ये इंसिडेंस आपको दिखाई देता है जिस मदर की उम्र कम से कम ओवर 45 ईयर ओल्ड है। कितने मीन्स these dysfunctions, non-dysfunctions are generally found in the higher in mothers who are over 45 year olds, जिसकी उम्र 45 उम्र के ऊपर है, ऐसे फीमेल के अंदर आपको इस तरह से क्रोमोसोम सेपरेशन होना आपको फेल्यूर दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि एट द एजेस ऑफ द 45 ईयर में इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकता है। अगर यदि समझ लो 45 एज में अगर किसी मदर ने बच्चे को जन्म देने की मतलब अगर यदि कोई जन्म देते हैं तो उस समय उनको क्या हो सकता है, इस तरह से उनके बच्चों में प्रॉब्लम आ सकता है ओवर एज में। ओवर एज मतलब कितना, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन एज है वो उतना एज नहीं, उससे कम उम्र में होना चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टेजेस में ऐसा हो जाता है किसी फीमेल में एट द स्टेज ऑफ द 45 एजेस में भी ऐसा हो सकता है, तो उस समय ये क्रोमोसोम सेपरेशन होना नहीं चाहता या होता ही नहीं, तो उस समय ये डाउन सिंड्रोम प्रॉब्लम आपको दिखाई देता है। इसके कुछ सिम्टम्स है। भारत के अंदर अगर यदि अपन बात करते हैं तो डाउन सिंड्रोम में 1000 बच्चों के पीछे, कितना 1000 बच्चों के पीछे आपको कम से कम 1000 बच्चों के पीछे एक बच्चा आपको डाउन सिंड्रोम का दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके कुछ सिम्टम्स अपन देख लेंगे कि किस तरह से होता है। सबसे पहले कुछ सिम्टम्स यहां पर देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ डाउन सिंड्रोम्स, तो सबसे पहले यहां पर कुछ एक सिम्टम्स है मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ये सबसे ज्यादा है। मेंटल रिटार्डेशन मतलब ग्रोथ नहीं होती, रिटार्डेशन। ओके, मेंटली यहां पर उसकी क्या नहीं होती, ग्रोथ नहीं होती। इसका मतलब सीधा सीधा कहना यह है कि उसका मेंटल उतना डेवलप नहीं होता। दूसरा और एक सिम्टम्स यहां पर है स्केलेटल डेवलपमेंट पुअर हो जाते, पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट। नंबर नेक्स्ट यहां पर इसका कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देगा। डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर्स, थोड़ा सा चेहरे में भी बदलाव दिखेगा। डिस्टिंक्ट जिसको अपन कहेंगे फेशियल फीचर्स, फेशियल फीचर्स लाइक स्मॉल हेड, बिल्कुल छोटा हेड दिखाई देगा। स्मॉल हेड्स also small ears, small mouth, small face। ओके, इस तरह से हो गया। देन आल्सो कुछ पेशेंट के अंदर फेस इज टिपिकली फ्लैट, आपको यही दिखाई देगा। फेस कैसा होगा, फेस इज टिपिकली फ्लैट एंड राउंडेड, फ्लैट एंड राउंडेड, बिल्कुल चपटा होगा और बिल्कुल कैसा, राउंडेड होगा। साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, विथ फ्लैट नोज। देन एक सिम ये अलग है, ये स्पेसिफिक एक आपको दिखाई देगा ओपन माउथ, ये सबसे ज्यादा एक ये है ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग।
ये देखो, प्रोट्रूडिंग टंग का मतलब होता है कि उसकी जबान या जो टंग्स होती है वो हमेशा बिल्कुल बाहर रहती है, जस्ट लाइक एज ए डॉग। डॉग को आपने देखा होगा, उसकी बिल्कुल हमेशा क्या होती है, जो टंग्स होती है वो बाहर ही रहती है। सेम टू हियर इन दैट केस। ओके, इसी केस में भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। सेम, और उसके कुछ और यहाँ पर कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे, जैसे आई स्लैंट अप दिखाई देते। आई हमेशा कैसे दिखेंगे, स्लैंट अप, आई स्लैंट अप, ये आपको हमेशा उसकी आंख ऐसी दिखेगी, स्लैंट अप। एंड आउट विथ इंटरनल इपिकैंथल फोल्ड, ऐसा। अब ये इपिकैंथल फोल्ड क्या है ये बता देता हूं। जैसे मान लीजिए अभी ये आंखें हैं, ओके, मान लीजिए अभी आंखें, तो आंखों के ऊपर की एक यहां पर एक ऐसी लेयर बनती है, ऐसी स्किन फोल्ड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द इपिकैंथल फोल्ड। बिल्कुल ऐसे आंखों के ऊपर ऐसी इपिकैंथल फोल्ड, स्किन की ऐसी फोल्ड हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द इपिकैंथल फोल्ड। ऐसे इससे भी आप पहचान सकते हो कि दिस पर्सन इज द डाउन सिंड्रोम्स। तो ये भी एक आता है उसके अंदर। नेक्स्ट पार्ट आपको ये भी एक दिखाई देगा, फ्लैट हैंड्स। हैंड बिल्कुल कैसे होते, फ्लैट हैंड्स एंड स्टबी फिंगर्स। ओके, स्टबी फिंगर्स, स्टबी फिंगर, बिल्कुल हैंड बिल्कुल ऐसा फ्लैट होता है, जस्ट लाइक एज ए डॉग। डॉग का कैसा होता है, या किसी मंकी का पकड़ लो, बिल्कुल फ्लैट हैंड एंड ऑल्सो स्टबी फिंगर्स होते। याद रखना ये भी बात, फिंगर्स पूरी तरह से क्या होती है, स्टबी होती है। एंड अनदर सिम्टम्स ऑफ द पाल्म इज ब्रॉड, जो उसका पाल्म होता है ये पूरी तरह से ब्रॉड होता है। कैसा होता है इसका, पाल्म इज ब्रॉड, पूरी तरह से ब्रॉड होता है, विथ सिंगल पाल्मर क्रीज। अब ये इसके पहले आपने कहीं सुना नहीं होगा, पाल्मर क्रीज। जो ज्योतिष वाले लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सुना होगा। पाल्मर क्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे देख लीजिए, एक मैं फिंगर यहाँ पे बना के देता हूं इसे, ये पकड़ लीजिए, एक हैंड है। कई लोगों के यहाँ पर आपने देखा होगा कि इस तरह से होता है, जस्ट लाइक मैं मेरे दिखा दे, ये देखिए, ये है, ये बिल्कुल ये नॉर्मल वाली लाइन है। क्या है, नॉर्मल लाइन है, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन जो पेशेंट है इस डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बस ऐसी सिंगल एक ही लाइन होती है, बस सेम टू सेम, दिस इज द एक ही सिंगल ऐसी लाइन उसके हाथों में दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पाल्मर क्रीज। तो ये इसको अपन क्या कहते हैं, पाल्मर क्रीज कहा जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स है डाउन सिंड्रोम्स के। तो याद रहेगा आपको डाउन सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स है। दे हैव द माइल्ड, जिसको अपन कहेंगे माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, ये पहला सिम्टम्स है उनका। दूसरा यहाँ पर है पुअर स्केलेटल डेवलपमेंट बिल्कुल ही उनकी कैसी है, कमजोर अवस्था में उनकी, मतलब बोन्स वगैरह जो होते हैं उतने ग्रो नहीं करते। मेन चीज है मेंटल रिटार्डेशन। ओके, ऑल्सो डिस्टिंक्ट फेशियल फीचर, चेहरे में भी कुछ बदलाव दिखाई देता है, स्मॉल हेड्स है, स्मॉल ईयर्स है, स्मॉल माउथ है, इस तरह से। फेस इज टिपिकली फ्लैट होता है पूरी तरह से, विथ राउंडेड, साथ ही साथ उसका फ्लैट नोज भी होता है। ओके, देन ओपन माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग्स, ये भी तो एक उसका मेन सिम्टम्स है। एंड आई स्लैंट अप एंड आउट विद द इंटरनल इपिकैंथल फोल्ड, आई के ऊपर इस तरह से क्या दिखाई देता है, एक फोल्ड आपको दिखाई देता है। ओके, फ्लैट हैंड होता है, पूरी तरह से हैंड उसका फ्लैट होता है, एंड स्टबी फिंगर। ओके, देन अनदर, द पाम इज अ ब्रॉड एंड विथ अ सिंगल पाल्मर क्रीज, एक ही आपको वहां पर लाइन दिखाई देती है। ओके, तो ये इस तरह से किसके बारे में हो गया, डाउन सिंड्रोम के बारे में हो गया। इसके डाउन सिंड्रोम के क्या है, सिम्टम्स है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है और कैसे होता है। तो मेन चीज आपको ध्यान में देना यह है कि डाउन सिंड्रोम जो होता है वो होता है 21st क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम ऐड होने की वजह से, जिसके वजह से अपन उसको कहते हैं ट्राइसोमी। किस नाम से जाना जाता है, ट्राइसोमी। ज्यादातर के ये सवाल एमसीक्यूज या मैच द पेयर में आता है, ठीक है, याद रखना, मैच द पेयर में आता है। एक तरफ रहेगा डाउन सिंड्रोम, दूसरे तरफ पूछा जाएगा ट्राइसोमी, तो याद रहेगा। और ट्राइसोमी में कितने क्रोमोसोम होते हैं,
टोटल 47 होते हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए नॉर्मल में? 46 की जगह कितने होते हैं? 47 होता है। कुछ यहाँ पर मेन चीज याद रखना, एक सिंगल पाल्मर क्रीज होती है, आंखों के ऊपर एक क्या आ जाता है? एपिकैंथल फोल्ड आ जाता है। मेंटल रिटार्डेशन बहुत ही यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज्यादा मेन चीज यहाँ पर जो सिम्टम्स है, मेंटल रिटार्डेशन। तो याद रहेगा आपको, ये इस तरह से डाउन सिंड्रोम्स के क्या है? कुछ सिम्टम्स है। और डाउन सिंड्रोम की सबसे पहले जो डिस्कवर किया है, दे हैव कॉल्ड एज द जॉन लैंगडॉन डाउन। इन साइंटिस्ट ने 1866 में डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया था। ठीक है, और ठीक